ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है रविवारीय श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 4। इसमें कंस को उसके आसुरिक मित्र पुनः हिंसाचार के लिए प्रेरित करते हैं और वे कहते हैं कि आप इतने महान हैं कि आपके सामने तो शत्रु पक्ष यानी इंद्र और आदि देवता वे भी भाग खड़े होते हैं। वे स्वयं को केवल अपनी पत्नी के सामने पति या हीरो यानी वीर के रूप में नाम उनका कहा जा सकता है, लेकिन युद्ध व्यतिरिक्त स्थान में ही वे आत्म प्रशंसा करने वाले होते हैं। एकांत में रहने वाले विष्णु से और भगवान शिव जी को वे वनवासी कहते हैं। वनौकसा शंभुना, इनसे या निर्बल इंद्र से और तपस्वी ब्रह्मा जी से हम लोगों को क्या भय है। तो असुर इसी प्रकार से स्वयं का उत्साह बढ़ाते रहते हैं कि उन्हें कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। उनको लगता है कि जगदाहुर अनीश्वर, कि इस संसार में ईश्वर कोई नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमारी शक्ति ज्यादा है तो हम इंद्र आदि सारी देवताओं को परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपने नायक कंस का उत्साह बढ़ा रहे थे। तथापि देवा सापत्न्यान् अपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूल खनने नियुंक्ष्वास्माननुव्रतान्। तथापि सापत्न्यात् देवाः उपेक्षा न इति मन्महे। तथापि फिर भी यह हम लोग मानते हैं कि देवता हम लोगों के शत्रु हैं, क्योंकि वे हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए हम उसकी उपेक्षा इसकी तो उपेक्षा नहीं कर सकते। यही हमारा मत है। ततः तन मूल खनने अस्मान अनुव्रतान नियुंक्ष्व। इसीलिए उन सबों की उपेक्षा तो करनी ही नहीं चाहिए और आपके अनुयायी हम लोगों को उन देवताओं की जड़ खोदने में आप नियुक्त कर दीजिए। तन यानी उनकी, देवताओं की मूल खनने। देवताओं का मूल या विश्व की पूरी मूल जड़ है भगवान विष्णु। उन्हीं को संसार में कहाँ पर जन्म लिया है इसको हम ढूंढ निकालेंगे जब आप हमें नियुक्त करेंगे इस प्रकार के कार्य में, कि सारे पंचक्रोशी में जाकर हम ये ढूंढ लेंगे कि 10 दिन में कौन कौन से बच्चे पैदा हुए हैं और उन्हें मार गिराया जाए। इस प्रकार से वे लोग कहते थे। और इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं जो मेडिकल साइंस यानी वैद्यकीय उदाहरण देते हैं। यथा मयोंगे समुपेक्षितो निर्भी शक्यते रूढ़पदश्चिकित्सितुं यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपोर्महान् बद्धबलो न चाल्यते। यथा नृभिः समुपेक्षितः आमयः अंगे रूढ़पदः चिकित्सितुं न शक्यते यथा वा उपेक्षितः इंद्रियग्रामः तथा बद्धबलः महान् रिपुः न चाल्यते। जिस तरह यथा शरीर में हुए रोग को मनुष्यों के द्वारा उपेक्षा कर दिया जाता है, तब वह रोग शरीर में जड़ जमा लेता है और फिर असाध्य बन जाता है। कोई भी रोग है उसको अगर ठीक से समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह मूल पकड़ लेता है और फिर आत्मा को ही उस शरीर को छोड़ना पड़ सकता है, यानी मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से किसी भी रोग को हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए, अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनको वशीकृत करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर वे योगियों का भी उदाहरण देते हैं
कि अगर किसी योगी का कोई इंद्रिय अगर उसको नियंत्रित नहीं किया जाता है तो फिर उसे भी बाद में वशीकृत करना, नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। खास करके मन को अगर नियंत्रित न किया जाए तो योगी का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वैसे उपेक्षा कर देने पर शत्रु भी, महान रिपुः, जो शक्तिशाली शत्रु है, वह भी और शक्तिशाली बन जाता है और फिर उसे परास्त करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। न चाल्यते। इस प्रकार से अगर हम छोटे बालक रूपी भी आपके काल रूप प्रकट होने पर अगर उसे बाल्य काल में ही अगर नष्ट नहीं करते हैं तो बाद में वह बड़ा हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए उसका हमें निपिंदबड़, बालक अवस्था में ही नाश कर देना चाहिए। इसीलिए इन देवताओं की मूल कौन है, यानी जड़ कौन है? मूलम हि विष्णुर देवानां यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गोवी प्रास्तपो यज्ञास दक्षिणः। देवानां मूलम ही विष्णु। इन सारे देवताओं की 33 करोड़ देवताओं की जड़, मूल तो भगवान विष्णु ही है। यत्र धर्मः सनातनः, और यही सनातन धर्म है और वे वहाँ ही रहते हैं जहाँ पर इस प्रकार से सनातन धर्म का पालन भी किया जाता है। तस्य च ब्रह्मणो विप्राः। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, विप्र, तपो यज्ञाः सदक्षिणा यज्ञाः। उसी के साथ तपस्या तथा जिनमें दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है इस प्रकार के यज्ञ, क्योंकि जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती है उसे अपूर्ण माना जाता है और उससे परिपूर्णता भी न होने के कारण भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए वे कहते हैं जहां जहां पर ये विष्णु के स्थान है उन स्थानों को भी नष्ट कर देना चाहिए। यानी भगवान विष्णु को तो बालक रूप में पकड़ना चाहिए, उनका नाश करना चाहिए, और सनातन धर्म जहां जहां किया जाता है यानी वेद, गौ माता, ब्राह्मण, तपस्या और दक्षिणा दिए जाने वाले यज्ञ, इन सब का भी मूल से नाश होना चाहिए। इसी प्रकार वे लोग कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हन्मो हविर्दुगः। तस्मात्, इसीलिए, राजन, हे भोजराज कंस, वेदवादिनः ब्राह्मणान् यज्ञशीलान् तपस्विनः। कौन कौन? वेदवादी, जो वेदों में अपना जीवन समर्पित करके रखे हैं, ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण, यज्ञशीलान, यज्ञ करने वाले प्रजापति तपस्वी जन, हविर्दुगाहा, और भविष्य के लिए घी और उसी के लिए प्राप्त दूध यानी दूध प्रदान करने वाली गौ माता को सर्वात्मना हन्महा। इन सब लोगों को पूर्ण रूप से विनष्ट कर देने का उन्होंने संकल्प किया और इसी प्रकार का संकल्प उन्होंने कंस को बताया कि हे भोजराज, तुमने जिस प्रकार से अधर्म के द्वारा उग्रसेन को बंदी बना लिया है उसी प्रकार से हम भी इन सब को बंदी बनाकर इनका नाश कर देंगे। गोमाता का, ब्राह्मणों का, ऋत्विजों का, पुरोहितों का, सबका। इसीलिए इसी को पुनः कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के स्थान कैसे हैं। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरिस्तनुः। कहते हैं कि विप्रा यानी ब्राह्मण, गावश्च यानी गौ, वेदाः वेद, तपस्या सत्य, दम शम, श्रद्धा दया सहिष्णुता तथा यज्ञ क्रतु यानी यज्ञ श्री हरि के ही तनु शरीर है। तो अगर शरीर के अंगों को काट दिया जाए तो फिर शरीर का नाश तो होना ही है। इसीलिए विष्णु के ये शरीर के अवयव हैं ये सब, इसलिए इनको एक एक करके नष्ट करना चाहिए।
इस प्रकार से उन्होंने कहा। और आज संसार में कलयुग में यही देखा जाता है कि यही किया जा रहा है। तो यह समझ में आता है कि कौन काम कर रहा है, राक्षस काम कर रहे हैं, तभी इन सब का नाश होते हुए देखा जा रहा है। सही सर्वसुराध्यक्षो यशोर्द्वीड गुहाशयः तन्मूलाः देवता सर्वा सेश्वराः स चतुर्मुखः अयं वै तद्वधोपायो यद ऋषीणां विहिंसनम्। स ही सर्वसुराध्यक्षः, वही सर्वसुर, सूर यानी देवता, सारे देवताओं के अध्यक्ष हैं, स्वामी है भगवान विष्णु। असुरद्विट ही गुहाशयः, और वे असुरों के, राक्षसों के, दैत्यों के सबके प्रधान शत्रु हैं। सेश्वरा चतुर्मुखा सर्वा देवता तन्मूलाः, और वह क्या कर रहे हैं, गुहाशया, वे किसी गुफा में रहते हैं, चुपके बैठे हैं, उसका नाम है हृदय। हृदय के अंदर भगवान परमात्मा बैठे हैं। सर्वभूत गुहाशयः, ऐसी गुफा में वे छुपके बैठे हैं। और सेश्वरा, स ईश्वरा, ईश्वर यानी शंकर जी, और चतुर्मुखा, जिनके 4 मुख है, ऐसे ब्रह्मा जी के साथ साथ सर्वा देवता, सभी देवताओं के वे तन्मूलाः, मूल हैं भगवान विष्णु। इसीलिए अयम वै तद्वधोपायः, उन्हीं के मारने का उपाय उन्होंने ढूंढ निकाला। उन्हीं को क्या करना है, वध यानी नाश करना है। यद ऋषीणाम विहिंसनम, सभी ऋषियों को मार दिया जाए। सारे ब्राह्मणों को, उनके भक्तों को अगर मार दिया जाए तो उनका आश्रय ही खत्म हो जाए। तो अगर उनका आश्रय खत्म हो गया तो विषय में ताकत नहीं बचेगी। इसीलिए आश्रय तत्व का नाश करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया कि सारे ऋषिगण, इनको मार दिया जाए। इस प्रकार उन्होंने दुर्मति, दुर्बुद्धि ऐसे कुशासक और लोकपाल जो कंस के साथ थे, उन्होंने इस प्रकार से मंत्रणा दी। इसको शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं दुर्मंत्रिभिः कंस सह सम्मंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसाम हितम मेने कालपाशावृतोऽसुरः। कालपाशावृतोऽसुरः, काल के बंधन में बंधा हुआ, उसके पाशों में बहुत अच्छे तरीके से जकड़े हुए दुर्मति ही, जिनकी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट और दुष्ट थी, ऐसे कंस महाराज, कंसः एवं, और उन्हीं के साथ दुर्मंत्री भी, इसी प्रकार से दुर्मंत्रणा, कुमंत्रणा देने वाले उनके मंत्रीगण, इनके साथ सह सम्मंत्र्य ब्रह्म हिंसाम हितम मेने, सब लोगों ने यह मान लिया कि हाँ, ब्राह्मणों को मार देना ही सबके लिए कल्याणकारी और खास करके इस दुष्ट कंस के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार से वह उत्साहित हो गया ब्राह्मण और वैष्णवों के वध के। संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान कामरूप धरान दिक्षु दानवान गृहमाविशत। कदन प्रियाम, कदन यानी हिंसा, हिंसा के प्रेमी, काम रूप धरान, और अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली या वाले, दानवान, सारे जो दानव थे, यानी धनु के पुत्र, कश्यप मुनि की एक पत्नी का नाम धनु है, तो उनके पुत्रों को दानव कहते हैं, जो आसुरिक वृत्ति के होते हैं। इस प्रकार से वे काम और रूप धारण, मन की इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते थे। साधु लोकस्य कदने, इस प्रकार से साधु जो संत पुरुष हैं, इन लोगों को कदन यानी मारने का आदेश देकर दिक्षु संदिश्य गृहम आविशत, उसी प्रकार सभी विभिन्न दिशाओं में अपने दूतों को, असुरों को, दानवों को भेजकर कंस फिर अपने गृह में यानी अपने राजमहल में प्रवेश कर गया। ते वै रजस प्रकृतयस तमसा मूढ़ चेतसः सताम विद्वेषमाचेरुर आरागात आगतम मृत्यवः।
रजः प्रवृत्तयः तमसा मूढ़ चेतसः। तो ये किस प्रकार के गुणों वाले ये दानव और असुर थे? कहते हैं रजोगुणी स्वभाव वाले रजः प्रवृत्तयः, उसी के साथ तमसा आमूढ़ चेतसः, और तमोगुण के कारण ही जिनका विवेक बुद्धि विहीन हो गए थे, इसके परिणाम में उनके अंतःकरण जो है सर्वथा तमोगुण के द्वारा भर गए थे, इसलिए उनकी चेतना या बुद्धि नष्ट हो गई थी। आगत मृत्यवः ते वही, तथा जिनकी मृत्यु अत्यंत सन्निकट में आ गई थी, जिनका मृत्यु अभी सामने ही था, सताम विद्वेषम आचेरुहु। इस प्रकार के वे दैत्यगण सत्पुरुषों से विद्वेष करने लगे। तो जिन लोगों का खास करके आसुरिक प्रवृत्तियों का विनाश पास में आ जाता है, तब वे साधु पुरुषों की निंदा करते हैं, उनके प्रति हिंसा शुरू कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि साधु कितने मरेंगे पता नहीं, लेकिन इन दैत्यों का अवश्य समूल नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से हम महाभारत की वेला में श्रवण करते हैं कि कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, 11 अक्षौहिणी, और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। पांडव केवल 5 और कौरव 100। लेकिन पांडव सारे जीवित रहे, सारे कौरव मर गए और उनकी पूरी सेना का भी सर्वथा नाश हो गया। इसीलिए आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो मोहदतिक्रमः। महद अतिक्रमः पुंसः आयुः यशः श्रियं धर्मं लोकान आशीष एव सर्वाणि श्रेयांसि हन्ति। तो क्या क्या हरण हो जाता है अगर व्यक्ति साधुओं के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति विद्वेष करता है, मत्सर करता है, या फिर हिंसा या अपराध कर देता है। तो कहते हैं कि महद अतिक्रमः, ऐसे महापुरुषों का अनादर मनुष्य की पुंसः आयु, उसकी आयुर मर्यादा, यश लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, धर्म यानी धर्म के प्रति झुकाव, लोक परलोक तथा सभी प्रकार के भोग्य विषयों के भोग्य पदार्थ, यानी इस जीवन में पुण्यों के द्वारा प्राप्त जो भोग है, या फिर मृत्यु के बाद आने वाला स्वर्ग का जो सुख है, इस प्रकार के सर्वाणि श्रेयांसी, सभी प्रकार के कल्याणों के साधनों को हंति, विनष्ट कर देता है। सर्वथा उनका क्या हो जाएगा? नाश। इसका दूसरा उदाहरण है, दक्ष के यज्ञ में जब भगवान शिव जी का अपराध किया गया दक्ष के द्वारा, तो माता सती ने तो आत्मदहन कर दिया, लेकिन उसके पश्चात शिव गणों के यानी शिवजी महाराज के दूत वहां प्रकट हो गए वीरभद्र के साथ, और उन लोगों ने इतना उत्पात मचाया, सारे देवताओं को धुलाई पिटाई कर दी, किसी की दाढ़ी तोड़ दी, किसी के बाल नोच लिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के कान नोच लिए, किसी की आंखें निकाल ली, किसी की शिखा काट दी, किसी की गर्दन ही, या दक्ष का तो गर्दन ही काट दिया। इस प्रकार से बहुत ही भयानक तरीके से फिर उन लोगों को दंड प्राप्त होगा। तो आज भी संसार में ऐसा देखा जा रहा है कि भगवान शिवजी महाराज, गणपति, भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र, इनका लोग क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कुचेष्टाएं कर रहे हैं। तो यही दिखा रहा है कि इन सब का जल्द ही विनाश होने वाला है। यह उसी का सूचक है। यहां पर भागवत में इसका प्रमाण है कि ऐसे सत्पुरुषों की बात की गई, ये तो भगवान और भगवान के अवतारों का ही विद्वेष कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि उनकी मृत्यु समीप है। इसीलिए सत्पुरुषों का विद्वेष केवल मृत्यु पद ही नहीं होता है, मृत्यु तो अवश्य मिलेगी, अपितु अनेक अनर्थों को भी जन्म देगा, और उन अनर्थों के बाद आयु, श्री, ऐश्वर्य, यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह भागवत में आने वाली आगामी कथा में हम विस्तार से हम श्रवण करते ही रहेंगे कि इसी का परिणाम फिर कंस और उसके दूतों को, लोकपालों को किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो यहाँ गोकुल में भगवान
श्री कृष्ण को वसुदेव जी स्वयं पहुंचा के आए। उसके पश्चात वहां पर क्या हुआ, तो अभी सुखदेव गोस्वामी उनका ध्यान मथुरा से उठाकर गोकुल में लेके जाते हैं और हमें बताएंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 5वें अध्याय में गोकुल में श्री भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव। यह उस रात्रि को, भगवान तो रात्रि को 12 बजे प्रकट हुए, इसीलिए जन्मोत्सव नहीं मना सके और उसमें भी यशोदा सोई हुई थी। तो जन्मोत्सव दूसरे दिन मनाया गया, जिसको नंदोत्सव भी कहते हैं। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जाताल्लादो महामनः आहूय विप्रान दैवाज्ञास् स्नातः शुचिर अलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। महामनः, जिनका मन बड़ा उदार है, इस प्रकार से नंदहतु, नंद महाराज आत्मजे उत्पन्ने, बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न हुआ है। पूरे जन्म उन्हें कोई भी संतान नहीं थी और दाढ़ी के बाल भी उनके पक गए थे। तब उन्हें आत्मज यानी कृष्ण बालक के रूप में उत्पन्न हुए हैं। जाता आह्लाद, इसीलिए बहुत अधिक प्रसन्न थे, बड़ी प्रसन्नता थी उनके हृदय में। इसीलिए स्नातः शुचि ही अलंकृतः, वे फिर बड़े सुंदरता से स्नान करके, पवित्र होकर, आचमन करके और उसी के साथ अलंकृतः, सुंदर वस्त्र और आभूषणों को धारण करते हैं। दैवज्ञान विप्राण आहूय, उसके पश्चात दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराते हैं। स्वस्त्ययनम वाचयित्वा वही आत्मजस्य विधिवत जात कर्म, और बालक के जन्म होने पर जो संस्कारों के द्वारा उसे द्विज बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रकार से 14 या 16 जो भी हो, तो उस प्रकार से संस्कार मनुष्य के ऊपर होना आवश्यक है, जो पशुओं के ऊपर नहीं होते हैं। इसीलिए भी मनुष्य जन्म विशेष है। इस प्रकार से विधिवत उनका जात कर्म संस्कार होना आवश्यक था। अहिरों की बस्ती में भगवान प्रकट हो रहे हैं और पितृर देवार्चनम कारयामास, साथ ही साथ देवता और पितरों की भी सविधि पूजा वे करवा रहे थे। बड़े प्रसन्न थे, देवताओं की बड़ी कृपा हुई है, अनेक वर्षों के बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, इसीलिए बड़ा महोत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। धेनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान्। विप्रेभ्यः धेनुनाम नियुते रत्नौघ शातकौम्भाम्बरा वृतान सप्त तिलाद्रिन प्रादात। उन्होंने वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत फिर 2 लाख गौओं को उन ब्राह्मणों को दान दिया। सोच ही सकते हैं आज 2 लाख गायें कि किसी के भी मतलब एक व्यक्ति के पास कहाँ पर है, लेकिन नंद बाबा सच में महाराज थे, उनके पास 9 लाख गायें थी। उसमें से 2 लाख गौओं को उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिया तथा रत्नों एवं सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिलों के पर्वतों को भी दान दिया। तिल आद्रिन, आद्रिन यानी पर्वत, तिल से बने हुए पर्वतों को उन्होंने दान दिया। तो तेल जो शब्द आया है वो तिल से आया है, तो तिल से जो निकलता है वही तेल है, बाकी चीजों से जो निकलता है उसे तेल नहीं कहा जाता है। तो इसी प्रकार से पता चलता है कि वैदिक समय में तिल का उपयोग बड़ा किया जाता था, इसीलिए सारे पूजाओं में भी उसका उपयोग किया जाता था। इसी प्रकार से गाय और तिल को दान देके उन्होंने इस महोत्सव की शुरुआत की। जीव गोस्वामी पाद अपने गोपाल चंपू में इसका विस्तृत वर्णन देते हैं कि भगवान की तरह ही उनके पिता नंद महाराज अतिशय सबके प्रिय और कृपालु थे, महामना थे। इसीलिए जिस प्रकार से मंदराचल का मंथन किया गया था, समुद्र मंथन, और उसके द्वारा अनेक अमृत, लक्ष्मी
और चंद्रमा, क्या क्या वस्तुएं प्रकट हुई थी। उसी प्रकार से जब नंद महाराज को मानो वे झूम रहे थे मंदराचल की तरह, तब मानो ही उनका मंथन किया गया और उस मंथन से उन्होंने अनेक अनेक उपहारों को सबके कल्याण के लिए बांटा। इस प्रकार से उन्होंने समुद्र मंथन की लीला के समान ही कृपालु होकर सबका कल्याण किया था। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्म विद्यया। समय से कालेन यानी पृथ्वी की, स्नानेन स्नान करने से यानी देह आदि, शौचेन शौच से यानी अमेद्य लिप्तादि अपवित्र लेप आदि की, संस्कारों से यानी गर्भ आदि की, तपसा इंद्रियादि, तपस्या से यानी इंद्रियों आदि की, इज्जया ब्राह्मण आदि, यज्ञ से यानी ब्राह्मण आदि की, दानई ही द्रव्यादि, दान से यानी जो भी द्रव्य है कृषि से उत्पन्न वो सब द्रव्य आदि की, संतुष्ट्या मनः, संतोष से यानी मन की, आत्मविद्या आत्मा च शुद्ध्यन्ति, उसी के साथ आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। यह दिव्य ज्ञान हमें पता होना चाहिए। समय से पृथ्वी यानी हम देखते हैं कि आज यहाँ पर प्लास्टिक पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, लेकिन अगर पृथ्वी को इसी प्रकार से जैसे है वैसा 500 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पुनः सतयुग के जैसी हरी भरी सुंदर और पवित्र हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो समय से ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। स्नान से देह पवित्र होता है और अपवित्र लेप यानी मिट्टी वगैरह लग गई होगी तो उसको शौच यानी झटकने से, साफ करने से और स्नान से पवित्र हो जाती है। और गर्भ जो है संस्कारों से पवित्र होता है। इसीलिए मनुष्य जाति में इस प्रकार के 16 संस्कार